क्लासिफिकेशन ऑफ जीटीडी। क्लासिफिकेशन ऑफ जीटीडी में आता है बिनाइन हाइड्रोफॉर्म मोड होता है, एक कंप्लीट होता है, एक पार्शियल होता है ना। जीटीएन होता है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक न्यूप्लेजिया, उसमें क्या आता है इन्वेसिव मोड, प्लेसेंटल साइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, कोरियोकार्सिनोमा, नॉन मेटास्टैटिक कोरियोकार्सिनोमा which is restricted to uterus, metastatic carcinoma which is spread beyond the uterus। ठीक है, लो रिस्क होते हैं और जिनकी गुड प्रोग्नोसिस होती है, हाई रिस्क होते हैं जिनकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है। लो रिस्क में कौन सा आता है, डिजीज़ विच इज़ लेस देन 4 मंथ ऑफ ड्यूरेशन, HCG लेवल लेस देन 40,000, नो प्रिसीडिंग टर्म डिलीवरी, मेटास्टेसिस विच इज़ लिमिटेड टू लंग और वजाइना, तो उसमें गुड प्रोग्नोसिस है और कोई पहले कीमोथेरेपी नहीं हुई है। और हाई रिस्क में क्या आते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़ मोर देन 4 मंथ, हाई HCG लेवल मोर देन 40,000, डिजीज़ फॉलोइंग टर्म प्रेगनेंसी, मेटास्टेसिस इन ब्रेन और लिवर, और हिस्ट्री है उसमें प्रायर कीमोथेरेपी की। ठीक है, अब हम देखते हैं एच मोल होता क्या है। एच मोल की डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ दैन एबनॉर्मल कंसेप्शन रिजल्टिंग इन हाइड्रोपिक स्वेलिंग जो हो जाती है कोरियोनिक विलाई की एंड ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन, जिसकी वजह से ग्रेप लाइक वेसाइकल्स बन जाते हैं। ठीक है, इट इज़ मतलब एक तरह से बिनाइन न्यूप्लेजिया टाइप का होता है, और जो इन्वेसिव वाले मोड होते हैं उसमें तो इन्वेजन की भी प्रॉपर्टी होती है, जो मैलिग्नेंट होते हैं वो मेटास्टासाइज करते हैं। अब फीगो क्राइटेरिया क्या है कि डायग्नोसिस ऑफ पोस्ट मोलर जीटीएन। पोस्ट मोलर जीटीएन का फीगो क्राइटेरिया है कि जो सीरम बीटा HCG लेवल है वो 4 मेजरमेंट पे फॉर अ पीरियड ऑफ 3 वीक और लॉन्गर 1, 7, 14, 21 डे पे मोर देन 10% राइज हो रहा है। ठीक है, राइज ऑफ सीरम HCG मोर देन 10% और इक्वल टू 10%। ठीक है, ऑन 1, 7, 14 डेज़ पे या फिर 21 डेज़ पे। फिर सीरम HCG लेवल जो 6 महीने के बाद भी डिटेक्टेबल है, और या फिर अगर हिस्टोपैथ पे कोरियोकार्सिनोमा का एविडेंस मिल जाए तो वो तो है ही सबसे। अब इसमें आते हैं कि डिफरेंस क्या रहता है पार्शियल मोल में और कंप्लीट मोल में। अब देखो कंप्लीट मोल में जो होगा डायग्नोसिस मोलर जेस्टेशन के जैसे बनती है, पार्शियल मोल मिस्ड अबॉर्शन जैसे वो मतलब प्रेजेंट करता है। जीटीएन में चेंज होने की पॉसिबिलिटी कंप्लीट मोल की 15% रहती है, पार्शियल मोल की 1 से 4% रहती है। नीड ऑफ कीमोथेरेपी कंप्लीट मोड में 15% तक होती है, पार्शियल मोड में 1 से 4% तक होती है। तो इसमें कंप्लीट मोड में ये फीटल टिश्यू, एम्ब्रियन, फीटल RBC, ये सब कुछ, ये फीटल टिश्यू, एम्ब्रियन, फीटल RBC ये एब्सेंट होता है, जबकि पार्शियल मोड में ये प्रेजेंट होता है। ट्रोफोब्लास्टिक प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है कंप्लीट मोड में, इतना ज़्यादा कि वो पूरा कम्प्लीटली चेंज हो जाता है उसी में उसमें, पार्शियल मोड में नहीं होता। कैरियोटाइपिंग जो होती है कंप्लीट मोड में 46XX 46XY होती है, और जबकि पार्शियल मोड में यूजुअली ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, टेट्राप्लॉइड भी हो सकता है। HCG वैल्यूज़ तो इंक्रीज़ होती हैं दोनों में, कंप्लीट मोड में भी और पार्शियल मोड में भी। ठीक है।